अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं एहतशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पीके पॉइंट। आज हमारे साथ उर्दू अदब के एक और सितारे जिनका तारुफ किसी अल्फाज का मोहताज नहीं, क्या खूब लिखा है इन्होंने। लोग कहते हैं ईद कार्ड इसको, ये रिवायत है इस जमाने की, एक दस्तक है उनकी जहनों पे जिनको आदत है भूल जाने की। बिल्कुल मेरी मुराद आबिद कमालवी साहब। कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? आपका शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बहुत अरसे के बाद इस तरह से हम कलाम हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर ये बताएं कि आज के आबिद कमालवी जो कि 13 किताबों का खालिक है और उनकी शख्सियत पे 4 एमफिल भी हो चुके हैं, तो आज के आबिद कमालवी को उर्दू अदब में बड़ा नाम है, हर बंदा जानता है, लेकिन बचपन का आबिद कमालवी कैसा था वो बताएं हमारे नाज़रीन को। बचपन का आबिद कमालवी यही था जिस तरह ये हमारे पंजाब के, पाकिस्तान के जो छोटे कस्बात होते हैं, तो एक कस्बा में पैदा हुआ मैं, कमालिया में। मेरे वालिदैन तो माइग्रेट करके इंडिया से आए थे, तो मेरी पैदाइश वहीं की है। तो वहाँ छोटी आड़ी तिरछी गलियां और एक बड़ा मतलब क्लोज किस्म का जो है ना वो कल्चर था, जिस तरह का पाटी लोहारी का कल्चर कह लें कि वो, चूंकि वो बड़ा तारीखी शहर था, तो उन्हीं गलियों में खेले। लेकिन खेलने के साथ साथ हम पढ़ने के लिए जो साथ हमारे एक नहर थी राजबा, उसका बड़ा सरसब्ज शादाब जो है ना उसका किनारा था, वहाँ हम इम्तहानों की तैयारियां किया करते थे। हमारा दोस्तों का एक ग्रुप था। बाद में एक हमारे दोस्त चौधरी अब्दुल गफूर साहब, वो गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 के हेड मास्टर भी रहे। शरमत सईद जो हैं वो सईद खान साहब के बेटे थे, वो IG के रैंक तक गए। और हमारे एक मुबशर शेख थे, उन्होंने बोर्ड टॉप किया। तो हमारे जो क्लास के कुछ लोग थे ना वो काफ़ी मतलब वो जो हमारे करीब थे, तो वो बड़े माशाल्लाह अच्छे उहदों पे गए। अच्छा सर, इधर से एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुसन्निफ और शायर का जो बचपन होता है वो कैसा बचपन होता है, उस बारे में बताएं। अच्छा, वो असल में उस कहते हैं ना, वो इकबाल ने कहा था कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी। तो वो हिनाबंदी जो है ना, जिसने फितरत ने जिसको शायर बनाना होता है, जिसको अदीब बनाना होता है, जिसको फनकार बनाना होता है, जिसको साइंटिस्ट बनाना होता है, जिसको जो भी करना होता है ना, वो बचपन से ही उसको जो है ना वो उसमें जो है ना वो फितरत जो है उसके ऊपर एक निगरान, तो अल्लाह ताला के तो निज़ाम हस्ती वो चला रहा है। तो उस बच्चे को जो है ना वो कहते हैं ना होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। तो वो मुझे याद आ रहा है, मेरे स्कूल के खुर्शीद आलम साहब एक टीचर थे हमारे, वो इस्लामियात पढ़ाते थे हमें। वो ये तबलीगी जमात में भी जाते थे माशाल्लाह। उनकी वो काफ़ी बड़ी बारिश थे और वो दाढ़ी, वो मेहंदी लगाते थे, वो उनकी दाढ़ी। वो मतलब क्लास में उन्होंने सुनना ना जंगे बदर, जंगे ओहद, वो इस्लामियात की, तो वो जब सबक का जो ख़त्म हो जाता है ना पोर्शन, तो मैंने अपनी तरफ से कह देना कि हमारे जो मुजाहिदीन थे, मुजाहिदीन इस्लाम थे, जो दूर के सहाबा थे, उन्होंने कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, उन्होंने काफरों के चक्के छुड़ा दिए। और काफिर जो है ना वो सब कुछ छोड़कर जो है ना वो उनका चुप करो, बहुत बोलता है वकील बनेगा। तो देखें उस्ताद की असेसमेंट। और एक और था हमारा क्लास फेलो, वो कुछ थोड़ा सा कमजोर था, उनके बारे में उन्होंने कहा कि ये रक्षा चलाएगा, और हमने आंखों से देखा कि उसने रक्षा चलाई। तो वो उस्ताद वली होते थे। ये हमारा बचपन था। फिर ये लड़कपन की बात सुना रहा हूँ, फिर उसके बाद जवानी। अच्छा सर, आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि स्कूल की बात चल पड़ी है, वो बताएं कि स्कूल में आबिद कमालवी शरारती था या फिर वो मासूमाना बच्चा जो कि साइड पे बैठा बस काम से काम पर हाकू बच्चा, कैसा वो बचपन था? वो शरारती ये था कि हमारे साथ जो शरारती बच्चे थे ना, कभी कभी उनके साथ मिलके ना किसी शरारत में शामिल हो जाते थे। लेकिन ऐसी शरारत नहीं की कि वो, चूंकि हमारे वालिदैन कहते थे कि बेटा, वो पंजाबी च कहते हैं अलांबा नहीं आना चाहिए था। वो मतलब है कोई आपकी शिकायत ना करे कि जी आपके बच्चे ने ये हरकत की है और वो हरकत जो है हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस हो। तो ऐसी शरारत कोई नहीं की। बाकी ये है कि पढ़ने तकरीरों का शौक था मुझे, मतलब है कि मैं स्कूल की बज़्म अदब में और बाहर जो मुकाबले होते थे वो जाते थे। अच्छा सर, शायरी का आगाज वो लम्हा बताएं कि कौन सा पहले शेर लिखा और फिर उस पे कितनी सोचो बचार की, फिर फाइनल कैसे किया, और फिर जब रात को वो शेर मुकम्मल हो गया तो उसके बाद वाली कैफियत बताएं कि क्या फीलिंग्स थी। अच्छा, वो अब मुझे तो, मैंने तो इतनी मेरी तख्लीक है, इतनी वुसअत के साथ है, अब मुझे याद नहीं, कुछ याद आता है। वो पहला जो शेर मैंने, मतलब है कि कुछ 7वीं जमात या 6ठी में जो बकायदा, उससे पहले टूटा फूटा जो है ना वो तुकबंदी जिसको कहते हैं वो करते थे। वो मैं इधर लाहौर में आया न्यू कॉलेज के पास ना, तो वहां मैंने देखा एक कार तेजी से गुजर रही थी, तो उसने एक बंदा जो है वो क्रॉस कर रहा था रोड, उसको कुचलते हुए वो आगे गुजर गया। तो उसकी डेड बॉडी आई, तो वहां पे लोग इकट्ठे हो गए। तो मैंने एक कथा उस वक्त लिखा था कि कारों की घुरघुर में आहों का तरन्नुम है, अय्यूब की शाही में
गरीबों का जहन्नम है, अफलास की दुनिया में एक हश्र है, मातम है, अफलास की दुनिया में अयूब की शाही में गरीबों का जहन्नम। ये एक कथा था, ये मैंने बज़्म अदब में जो है ना वो बाद में पढ़ा भी, मुझे याद है कि ये अगर इनकलाबी किस्म की कोई शेर कह लें तो ये शेर है। और इसके बाद मैं समझता हूँ कि वो मुझे सजा भी हुई, वो हेडमास्टर साहब ने मेरी पेशी की, और बड़ा वो एक तवील वाक़या है, वो मैंने अपनी किताबों में लिखा है, अभी बच्चों में वो है मौजूद। अच्छा सर, हम देखते हैं कि आज की शायद बड़ी बड़ी जनाब बाल रखे हुए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो खुले खुले कपड़े, तो अजीब ही वो उनका होता है कि उनको देखते हैं कि अजीब उन्होंने लिबास पहना होता है, लेकिन आप उसे बरक्स हैं, एक आप माशाल्लाह वेल ड्रेस हैं, तो क्या इसमें वो, आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये देखना, ये जो सफाई सुथराई और आपके बालों की सेटिंग, आपकी दाढ़ी की सेटिंग, इसका तो इस्लाम भी जो है ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी हदीस पाक भी है कि अत्तक़ू शत्रुल ईमान, जो सफाई है ईमान का हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें सफाई में शामिल हैं, जो हजामत है, तराश खराश है इसकी, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, तो शायर होना, ये मतलब शायर या फनकार ठीक है, वो सोचता है, थिंक करता है, लेकिन ये है कि हुलिये से नहीं, वो लफ्ज और ख्याल जो लिखे ना, उससे अंदाजा हो कि इसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है और कितनी उसकी मतलब है कि सोच है, और उसकी उसके ख्याल आ रही है जो है वो। अब हुलिये से तो मेरा ख्याल है कि वो नहीं है, वो शायरों का हुलिया था ऐसा, लेकिन ये है कि बड़े अच्छे हुलिये में, मुनीर नियाज़ी साहब से मैं मिला हूँ, बहुत खूबसूरत इंसान थे, बड़े अच्छे, मतलब बड़ी अच्छी ड्रेसिंग और बड़ा अच्छा करते थे। तो ये आज का मेरा ख्याल शायर ना उस तरह के रवायती शायरों से, वैसे बाल बढ़ाने का रवाज तो वैसे भी नौजवानों में भी है, तो अगर वो बाल बढ़ा लेता है या उसके पीछे कोई ना कोई जरूर वो कोई बैकग्राउंड होता है, वो पीछे वजह होती है। एक और बात है कि हमारे मुआशरे में समझा जाता है कि शायर वो बनता है जिसको मोहब्बत होती है, और मोहब्बत भी ऐसी होती है जो कुछ दिनों बाद टूट जाती है। मशूका जो होती है वो किसी और के साथ शादी कर लेते हैं, दिल टूट जाता है, फिर शायरी स्टार्ट होती है। लेकिन आप बताएं कि कोई आपका इस बारे में क्या आपका भी दिल टूटा है, तब आपने शायरी शुरू की है, वैसे ही बस शायरी का आगाज कर दिया? नहीं, ये देखिए, ये मोहब्बत के जज्बे तो हर दिल में अल्लाह ताला ने भरे होते हैं। मोहब्बत आपको मतलब फितरत से होती है, फितरत की जो चीज़ें हैं उनसे होती है। फिर ये है कि एक वक्त आता है, आपका शबाब होता है, शबाब में मतलब जो चमकदार चीज़ें हैं, खूबसूरती को एडमायर करना जो है ना, वो शायरी का जुज़्व ला यनफक है। तो आप खूबसूरती अगर मंजर की देखते हैं या मनाज़र फितरत की देखते हैं या किसी इंसान की देखते हैं और आप उस खूबसूरती से मोहब्बत करने लगते हैं, तो वो मोहब्बत भी शायरी में ढल जाती है, मोहब्बत होती है, यही है मोहब्बत। बाकी चीजें कुछ मतलब है उसमें बात शुरू होगी तो बताएं कि कितनी उम्र में मोहब्बत हुई, और क्या वो मोहब्बत परवान भी चढ़ी है, उस बारे में भी कोई तज़किरा कर? टूटे नहीं, हम जुड़े रहे हैं, अगर टूट जाते तो यहाँ तक ना पहुंचते, क्योंकि जो आशिक टूट जाते हैं ना, तो वो वहीं पे वो रुक जाता है काम, वो उसी तरह फिर बाल बढ़ा लेते हैं, वो मजनू वाली कैफियत जो है ना वो हो जाती है। तो वो नहीं हुआ, तो वो ये मतलब जिंदगी में ऐसे मोड़ जो है ना वो आते रहते हैं, तो हम आगे जो है ना वो बढ़ते गए, वो बस वो वारदात कल भी होती है, वो शायरी में आती रही है। अच्छा सर, कोई अपने वालिदैन का तज़किरा कि जब उन्हें पता चला कि जनाब आबिद कमालवी ने शायरी शुरू कर दी, बल्कि इधर कमालवी से मुझे एक और सवाल याद आ रहा है कि कमालवी क्या, कि आपके नाम के आखिर में कमालवी कैसे लगा और क्यों लगा? अच्छा, वो मैं प्राइमरी स्कूल था हमारा, इस्लामिया प्राइमरी स्कूल, उसमें मैं मतलब 5वीं का तालिब इल्म था, तो मेरा असली नाम तो अब्दुल जब्बार है, पूरा नाम अब्दुल जब्बार। तो वो मेरे मामू मरहूम ने मेरा नाम रखा था, वो आर्मी में थे, तो मैं अपने नाम के आगे तखल्लुस लिख रहा था अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे ना, अब्दुल जब्बार आबिद, अब्दुल जब्बार ज़ौक, अब्दुल जब्बार अंजुम, मैंने कुछ 10-12 इस तरह लिखे हुए। तो मेरे एक उस्ताद देख रहे थे, ये सारा मेरा ऊपर खड़े, मुझे नहीं पता था वो सर पे खड़े हैं, वो ऐसे लड़के कतारों में बैठे होते, जैसे वो कहते होते हैं ना कि आप पढ़ें खुद, तो वो ऐसे राउंड लगा रहे थे कतार में क्लासरूम में। तो उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा, मुझे कहते खड़ा हो जा, मैं खड़ा हो गया। वो कहते क्या तुम शायर हो? मैंने कहा जी, मैंने जी भी कहा, ना भी कहा, डर गया। तो वो उन्होंने कहा कि तुम तखल्लुस रख रहे हो? तो मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा मैं मस्कीन कमालवी हूँ, तुम आबिद कमालवी लिखा करो, ये उस्ताद का दिया हुआ टाइटल है, ये मैं इसको लेके फिरता हूँ। तो और भी मेरे शहर के लोग हैं जो सियासत में भी ऊपर आए और शोबों में भी आए, लेकिन मैंने अपने उस्ताद का टाइटल जो है अपना साथ रखा है, और मेरे शहर की भी ये इससे मतलब है तारुफ है, और मेरा भी वैसे मेरा शेर है तारफिया, ये भी काफी मतलब लिखा और पढ़ा जा रहा है। वफाएं बांटता हूँ
रोशनी तकसीम करता हूँ, वफाएं बांटता हूँ, रोशनी तकसीम करता हूँ, बस इतना ही तारुफ है, यही पहचान है मेरी। वाह वाह वाह, बहुत तो अच्छा। ये मेरा मतलब तारुफ ये है। तो इंसान को ज़िंदगी में थोड़ी सी ज़िंदगी है, तो इसमें ये आखिर सब ने चले जाना है, तो ऐसा काम करना चाहिए, तो रोशनियाँ बांटने का, इल्म बांटने का, इल्म को ज़िंदगी बांटने का। जिन लोगों ने ये काम किए हैं वो उनके नाम याद किए जाते हैं। हम अफसरशाही में रहे हैं, उसका हिस्सा रहे हैं, लेकिन ये है कि कितने चीफ सेक्रेटरी रिटायर हो गए, कितने फेडरल सेक्रेटरी, कितने मतलब है कि इसी मैं शोबे के हवाले से बात करता हूँ, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं है। तो कल को जहाँ कहीं कतील, फराज, फैज का नाम होगा, तो शायद किसी फहरिस्त में नीचे कोई आबिद कमालवी का नाम भी शायरों की और राइटर्स की फहरिस्त में हो। तो ये है, वो किताबें हैं, वो मतलब रहती हैं। नेट आ गया है, अब वो चीज़ें बदल गई हैं, सोशल मीडिया आ गया है, तो कहीं ना कहीं हमारा नाम पड़ा होगा। तो जब बच्चों ने रिसर्च भी की है, तो वो जब इंसान कुछ करता है, हम तो यही कर सकते थे, हमने वतन की जुगनियाँ लिखी हैं। तो पूछे ना कि पाकिस्तान के लिए क्या किया, मैंने पाकिस्तान के लिए नगमे लिखे हैं, वतन की हुब्बुल वतनी की जुगनियाँ लिखी हैं मैंने वतन के लिए। हाँ, तो मुझ जैसा मेरे चारों समत जो फैला, नूर का अनमिट हाला है। मेरे चारों समत जो फैला, नूर का अनमिट हाला है। ये तो पाकिस्तान है मेरा, ये तो पाकिस्तान है मेरा, यही मेरा उजाला है। और मुझ जैसा गुमनाम सा बंदा भी पहचाना जाएगा। पाकिस्तान का शहरी होना कितना बड़ा हवाला है। वतन की मोहब्बत तो मेरा, बल्कि मेरी जो किताब है उसका नाम ही ये था, जो मिल्ली नगमों की किताब है, मेरा सब कुछ पाकिस्तान। अच्छा सर, ये बताएं कि जब आपने शायरी का आगाज किया तो घर वालों को पता चला कि जनाब बेटे ने शायरी का आगाज कर दिया, तो वालिदैन की तरफ से क्या तासुरात थे? वालिदैन, मेरे वालिद माशाल्लाह बड़े काश्तकार थे, मजहबी हमारा घराना था। वालदा हमारी जो है ना, वो इतनी पढ़ी, मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो नमाज रोज़ा जो भी तहज्जुद उसकी पाबंदी थी। लेकिन ये कि जब पता चलता था तकरीर से इनाम लेके आ रहा हूँ, जीत के आ रहा हूँ, वो बहुत खुश होते थे। अब बाजार में जाना अब्बा जी के साथ शॉपिंग के लिए, ईद की शॉपिंग, जब हम बच्चे होते थे तो वो कहते होते थे वालिद साहब को, किशोर साहब आपका जो बेटा है ना, ये बड़ा काबिल है, ये बड़ी तकरीरें करता है, ये बड़ा शोला बयान मुकर्रर है, ये तो इस तरह की। तो वो वालिद साहब कहते अच्छा भाई, अच्छा, अल्लाह ताला सारे बच्चों को जो है ना वो मतलब है कि इस तरह की जो है ना वो बनाए, सबके लिए दुआ करते थे। सही सही, माशाल्लाह। अच्छा सर, एक और बात बताएं कि आपकी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जब वो याद आता है तो दिल गमगीन हो जाता है, चाहे वो खानदान के साथ, वालिदैन के साथ जुड़ा हो, या कोई भी ऐसा वाकया अगर आप सुना दें। बस ये है कि मेरे छोटे भाई थे साजिद कमालवी, तो उसने मुझे काफ़ी प्रमोट किया। उसने बल्कि एक अदबी लोग जो मेरी तंजीम है वो बनाई कि ये भाईजान आप इस पे मुशायरे इस प्लेटफॉर्म से किया करें। वो खासा मतलब एहतमाम करता था, शायर नहीं था लेकिन पसंदीदा अशार का एक खजाना था उसके पास, बड़ा वो मतलब ये चीज़ें करता था। तो वो जवानी में जब फौत हुआ तो वो मुझे उसका बड़ा मतलब महसूस हुआ। उससे पहले मेरा एक बेटा जो है ना वो नौखेज था, अभी तो छोटा था, वो फौत हुआ। तो जिस दिन भाई फौत हुआ ना, मेरी बिल्कुल वही कैफियत हुई जो बेटे की डेथ पे हुई थी। ऐसे लगा जैसे मेरी कमर तोड़, जैसे कहते हैं ना कमर, भाई मेरी कमर टूट गई, तो वो ऐसे मुझे लगा कि बिल्कुल वही कैफियत, छोटा भाई और बेटा बेटों की तरह होते हैं। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में अला मुकाम नसीब फरमाए। और सर अब वो वक्त आज आन पहुंचा है कि अब आपकी शायरी सुनेंगे और अपने नाजरीन को भी सुनाएंगे। सर अपना पसंदीदा शेर, अपनी पसंदीदा गज़ल हमारे नाजरीन को सुनाएं। कौन सी ऐसी गज़ल जो आपको, आप खुद भी सुनते हैं ना तो आपको लगता है यार कमाल भी, क्या कमाल ही कर दिया, तो ऐसी गज़ल सुनाएं। अच्छा, ये जो पसंदीदगी है ये इस वक्त के साथ साथ जो है वो बदलती रहती है। अब मेरी तो मानवी औलाद है जो मेरी शायरी है, मुझे तो अपनी सारी चीजें जो है ना वो अच्छी लगती है। अब मैं नहीं समझता कि बेस्ट, अब पता नहीं लोग क्या चीज उठा लेते हैं, वो लोगों की कोई मतलब हमें ये समझ नहीं आती कि लोग जो है ना वो किस चीज को कब उठा लेंगे। तो मैं वैसे गजल जो है ना तो वो आपको पेश कर देता हूँ। तो मैं नहीं सोच रहा कि क्या मतलब सुनाना चाहिए। ये मालो ज़र की चमक में रहकर प्यार करना तो आर्ज़ी है। बहुत अच्छे सर। ये मालो ज़र की चमक में रहकर
प्यार करना तो आरजी है, बदन के खेमे में आप बसे हो, बदन का खेमा तो आरजी है। बहुत अच्छे सर। बदन के खेमे में आप बसे हो, बदन का खेमा तो आरजी है। मैं उस जमाने में लौट जाऊंगा जिसमें जिंदा रहूं हमेशा। मैं उस जमाने में लौट जाऊंगा जिसमें जिंदा रहूं हमेशा। जमाने वालों जरा ये सोचो कि ये जमाना तो आरजी है। बहुत जमाने वालों जरा ये सोचो कि ये जमाना तो आरजी है चंद रोजा तेरी हुकूमत, फिर इस पे इतना गुरूर क्यों है। हसीन लोगों पे मरने वालों ये हुस्न उनका तो आरजी है। ये अनगिनत ख्वाहिशों के पीछे, ये अनगिनत ख्वाहिशों के पीछे भी दौड़ना है फजूल कितना। ये अनगिनत ख्वाहिशों के पीछे भी दौड़ना है फजूल कितना। लगा के बैठे हो दिल जहां पे, वहां पे रहना तो आरजी है। लगा के बैठे हो दिल जहां पे, वहां पे रहना तो आरजी है। मैं हूं मुसाफिर रहे तवक्कल का, तुम कहां पे भटक रहे हो। मैं हूं मुसाफिर रहे तवक्कल का, तुम कहां पे भटक रहे हो। है मेरा रास्ता बहुत ही सीधा, तुम्हारा रास्ता तो आरजी है। है मेरा रास्ता बहुत ही सीधा, तुम्हारा रास्ता तो आरजी है। और कभी तबीयत का है बहाना, ये गजल का शेर है जी, पहले तो रवैये थे ना कुछ, ये गजल का शेर सुनिए। कभी तबीयत का है बहाना, कभी शिकायत है मौसमों की। कभी तबीयत मेरी खराब है जी, कभी तबीयत का है बहाना, कभी शिकायत है मौसमों की। ये इम्तिहान मेरे सब्र का है, वगरना झगड़ा तो आरजी है। ये इम्तिहान मेरे सब्र का है, वगरना झगड़ा तो आरजी है। और मकता है जो उसको छू कर अमर बना दे, उसी का आबिद कमालवी है। जो इसको छू कर अमर बना दे, उसी का आबिद कमालवी है। तू इतने दावे न कर ओ यारा, तू इतने दावे न कर ओ यारा, कि प्यार तेरा तो आरजी है। बहुत अच्छे सर। और ये मालो ज़र की चमक में रहकर प्यार करना तो आरजी है। बदन के खेमे में आ बसे हो, बदन का खेमा तो आरजी। बहुत अच्छे सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, वो ईद कार्ड वाला, उसका थोड़ा सुनाएं कि वो कैसे मशहूर हुआ, आपके जहन में कैसे आया, और फिर आपको बहुत मकबूलियत हासिल हुई। कोई ऐसे किसी मुसन्निफ ने कहा यार ये आप उसे जानते हैं, वो ये ना जानते हो कि आबिद ने लिखा हुआ, लेकिन आपने बताया, तो वो उनका क्या तासुरात थे? हाँ, तो ये मैं बता रहा हूँ कि वो जब मैं मैट्रिक में था तो मेरी पहली नज्म जो है ना, वो गलबन 69 में जो है वो मैट्रिक कर चुका था, तो अदाब अर्ज में शायरी, अदाब अर्ज उन दिनों बहुत छपता था। उसमें एतबार साजिद भी लिखते थे, उसमें सईद आसी भी लिखते थे, उसमें अमजद इस्लाम अमजद भी लिखते थे। बाद में कई लोगों ने, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनमें और भी मतलब काफी, गाफल करनाली लिखते थे, बड़े बड़े नाम हैं। अच्छा, बाद में ना लोग जब काफी शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचे तो वो अदाब अर्ज को बीच में से निकाल देते थे, लेकिन हमने जो है ना वो, अच्छा, तो वो मैं यूनिवर्सिटी तक उसमें लिखता रहा। तो ईद कार्ड पे मेरी एक पूरी नज्म थी, प्रदेश में रहने वालों के नाम। तो उसमें जो है ना ये शेर जो है ना, तो उसका पहला बंद जो था ना वो ये था कि बिछड़े मिलते हैं बाद मुद्दत के, इसको रोजे शहीद कहते हैं। बिछड़े मिलते हैं बाद मुद्दत के, इसको रोजे शहीद कहते हैं। दर्द औरों का बांट लेने को बज़्म हस्ती में ईद कहते हैं। और लोग कहते हैं ईद कार्ड इसको, ये रवायत है इस जमाने की। लोग कहते हैं ईद कार्ड इसको, ये रवायत है इस जमाने की। एक दस्तक है उनके जहनों पे जिनको आदत है भूल जाने की। बहुत अच्छे सर। ये जब वो अताउल्ला कासमी के भाई ज़ियाउल्लाह कासमी जो मिज़ाह लिखते थे, कराची से आए ना, मुल्तान में था मैं, तो वो उन्होंने कहा कि ये शेर उन्होंने खुद सुनाया कि ये देखो, मैं मेरे लिए बड़ा कि मैं आपसे मिल रहा हूँ, आप तो, मैंने तारफ कराया ना अपना उनसे, तो उन्होंने ये शेर मुझे फिर सुनाया कि ये आपका शेर है। अच्छा सर, आपने बहुत सारी मशहूर शख्सियात की इंटरव्यूज़ भी की हैं और वो पब्लिश भी हुए हैं। अमजद इस्लाम अमजद, मैं तो उनको रहमतुल्लाह अलैह भी लगाऊंगा, उर्दू अदब का बड़ा नाम है, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अला मुकाब नसीब फरमाए। उनकी वफ़ात वो गुजरी और आपने उनका इंटरव्यू भी किया, तो वो बताएं कि उसकी भी कुछ यादें ताज़ा करते हैं। अब देखें, अब सोशल मीडिया के बच्चों को अब हफ्त रोज़ा चटनान का नहीं पता,
लेकिन जो मास्टर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, साफत पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको आगा शोरश कश्मीरी का पता होगा, चटान का भी पता होगा, आकर रिसर्च करते हैं। तो मैं चटान में था, रिपोर्टर था, तो जो वहाँ सेंसर लग गया तो वो अदबी इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हो गया। तो वारस ड्रामा इन्होंने लिखा ना, हम जब पहले हम तो उनको बतौर शायर जानते थे, एमए कॉलेज में उस वक्त ये पढ़ाते थे, तो वो मुझे किसी ने बताया कि जी ये वारस ड्रामा ये तो शहर में पैदा हुए हैं, वो फ्यूडल्स का जो है ना वो सारा कल्चर है, तो अमजद तो लाहौर में पैदा हुए हैं, लाहौर में इन्होंने कैसे लिख लिया। लोगों को अजीब अजीब बातें करते हैं लोग। ड्रामा बहुत हिट हो गया था। तो मैं एमए कॉलेज में गया, ताउला कास्टवी में ही पढ़ा रहे थे। तो वो मैंने इनसे पूछा कि आपकी जो पहचान है अब वो बतौर शायर है या बतौर ड्रामा निगार है। तो उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पे तो मैं शायर हूँ और मैं अपनी पहचान शायर की हैसियत से करूँगा, क्योंकि गजल जो है या किताब जो है वो 10,000 लोग पढ़ते होंगे, लेकिन वारिस जो है ये लाखों लोग देखते हैं, इसलिए जो है ना वो मैं ज़्यादा पॉपुलर हो गया बतौर ड्रामा निगार। ये उन्होंने इसका जवाब पेश किया, अल्लाह ताला। अच्छा, आखिर में सर मुल्की हालात चल रहे हैं और इस मुल्की हालात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और पाकिस्तान के लिए आप हम सब दुआ गो हैं, लेकिन आप कुछ बताएं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम उठाने पड़ेंगे हमें? मैं कहता हूँ कि सियासत की जो लॉट है ना कायदे आज़म के बाद और लियाकत अली खान के बाद, अगर उनसे आप पूछें कि आपने इक़्तिदार में रहकर या अपोजिशन में रहकर पाकिस्तान के लिए क्या किया, पाकिस्तान को क्या दिया, तो मेरा ख्याल है सबके पास नफी के अलावा कोई जवाब नहीं होगा कि उन्होंने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। अगर किसी ने मोटरवे सड़क बनाई है या कोई और बनाई रेलवे लाइन, तो वो इस खजाने से बनाई है। किसी ने अपने मतलब ये कह लें कि ऐसी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए मैं नहीं समझता कि किसी ने दी हो। सियासी कुर्बानियां होंगी लोगों की, वो मुजाहरों में कोई चला गया, कोई किसी तरह हो गया, तो वो मैं उसको मतलब कोई फतवा नहीं देना चाहता। लेकिन अगर पाकिस्तान के लिए कुछ करें ये आइंदा आने वाले सियासतदान, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान भी उन्हें बहुत कुछ देगा। तो जिन लोगों ने अगर पाकिस्तान के लिए कुछ किया होता तो पाकिस्तान के ये हालात ना हो जो इस वक्त चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपका कीमती टाइम, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। सर दुआओं की दरखास्त और देखते रहिए पीके पॉइंट।